ये एक सच्ची घटना है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन सब कुछ बदल गया। मैं उस वक्त अपने गांव के पास के छोटे से शहर में रहती थी। नाम था सोनाली। उम्र 23 साल। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। घर, स्कूल और कभी कभार बाजार। मेरे पिता नहीं थे। मां घर पर काम करती थी। हमारी जिंदगी साधारण थी, मुश्किलों से भरी लेकिन ईमानदार। उस दिन सुबह के करीब 10 बज रहे थे। मैं स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। गर्मी की धूप तेज थी। रिक्शा से उतरते ही मैंने देखा हमारे घर के बाहर एक सफेद कार खड़ी थी। उन दिनों हमारी गली में कार आना कम ही होता था। मैंने अंदर जाकर मां से पूछा, कोई आया है क्या? मां ने किचन से आवाज दी, हाँ, एक शख्स तुम्हें ढूंढ रहा था। बड़ा साफ सुथरा लग रहा था। नाम है रोहित। बोला थोड़ी देर में फिर आएगा। मुझे अजीब लगा। मैं किसी रोहित को नहीं जानती थी, लेकिन मैंने ज्यादा सोचा नहीं। दोपहर के करीब 2 बजे मैं अपने कमरे में पंखे के नीचे लेटी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मां ने दरवाजा खोला। वह आदमी अंदर आया, जूते उतारकर बड़े अदब से। मैं बाहर आई। उसने मेरी तरफ देखा। करीब 20-8 साल का, गोरा रंग, सफेद कमीज और नीली जीन्स, हाथ में एक फाइल और एक मोबाइल फोन। उसकी आंखें बेचैन थीं, लेकिन आवाज में मिठास थी। उसने कहा, नमस्ते, मैं रोहित, एक शादी.com वाला हूं। मैं चुप थी। मां पास खड़ी थी। उसने बताया कि वह एक अखबार में काम करता है और उसे मेरे लिए एक लड़का मिला है। बहुत अच्छा परिवार। कहने लगा, लड़का एयरपोर्ट पर काम करता है, तनख्वाह 50,000, अपना मकान है। मैंने पूछा, उसने मेरी फोटो कहां देखी? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, शादी की साइट पर आपकी प्रोफाइल थी। आपकी मां ने रजिस्टर कराया था ना? मैं हैरान हो गई। मां ने बिना बताए ऐसा किया था। मैं गुस्सा हुई, लेकिन उसके सामने कुछ बोली नहीं। रोहित ने लड़के की फोटो दिखाई। नाम था अभिनव। बिल्कुल साधारण चेहरा, चश्मा लगा था। उसने कहा, मुलाकात करोगी? कल शाम को उनके घर। मैंने मना कर दिया, लेकिन मां मान गई। उसने कहा, बेटी, बस एक बार देख तो ले। रोहित चला गया। उसके जाने के बाद मैंने मां से बहस की। मां का कहना था, गरीबी से ऊब चुकी हूं, अब अच्छा घर देखना चाहती हूं। मैं चुप हो गई। अगली शाम मैंने सबसे अच्छी साड़ी पहनी, हल्का गुलाबी रंग, चांदी की बूटियां, बालों में मोगरे का फूल लगाया। 7 बजे रोहित खुद हमें लेने आया। हम उसकी कार में बैठे। हमारी गली से निकलकर कार शहर की तरफ बढ़ी। रास्ते में रोहित ने बताया कि अभिनव का परिवार बहुत रईस है। मां बहुत खुश थी। मैं थोड़ा घबराई हुई थी। खिड़की से बाहर देख रही थी। अंधेरा हो रहा था, बत्तियां जल रही थीं। कार शहर से बाहर निकल गई। पेड़ घने हो गए। मैंने पूछा, ये कहां चल रहे हैं? रोहित ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर उनका फार्म हाउस है, बहुत खूबसूरत है। मैं चुप हो गई। मां को कुछ अजीब नहीं लगा। उन्होंने तो कहा, वाह, फार्म हाउस। रात के करीब 8:30 बजे हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां एक बड़ा सा घर था, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं थी। बस गेट पर एक ट्यूबलाइट जल रही थी। मेरे दिल में डर पैदा हो गया। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। मैंने मां से कहा, यह कोई घर नहीं लगता। मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां भी ठंडी पड़ गई थीं। रोहित ने गाड़ी रोकी, इंजन बंद किया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अंदर जाकर बताता हूं। वह उतरा, गेट के पास गया। दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। अंदर से एक आदमी निकला। दोनों ने कुछ बात की। फिर रोहित वापस आया। उसके चेहरे पर वही मीठी मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाई। उसने कहा, चलो, अभिनव मिलने को तैयार है। हम कार से उतरे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हमारी गली से कोई दूर नहीं था। यहां तो कोई नहीं था। अंधेरा घना होता जा रहा था और मैं अपनी मां का हाथ पकड़े उस अनजान घर में कदम रख रही थी। मुझे नहीं पता था कि इस घर के अंदर हमारी जिंदगी तबाह होने वाली है। हम अंदर दाखिल हुए। घर अंदर से बिल्कुल सूना था। फर्श पर धूल जमी थी। दीवारों पर कोई फ्रेम नहीं था। बस एक कमरे में एक पुराना सोफा पड़ा था। उस पर सफेद चादर बिछी थी।
एक छोटी मेज पर पानी की बोतलें और कुछ खाली गिलास रखे थे। रोशनी बहुत कम थी, एक ट्यूबलाइट जो फटक रही थी। मैंने मां की तरफ देखा। उनका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उनमें भी डर आ गया था, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने बस मेरी पकड़ और मजबूत कर दी। रोहित ने हमें सोफे पर बैठाया। उसने कहा, अभिनव थोड़ी देर में आएगा, तुम लोग आराम करो। वह बाहर चला गया, दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा वह गया कहां। मैं उठकर खिड़की के पास गई। खिड़की से बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं। मैं घबरा गई। मेरा गला सूख गया था, पसीने से मेरी साड़ी चिपक गई थी। मां ने पुकारा, बेटा बैठ जा। मैं लौटकर बैठ गई। करीब 15 मिनट बीत गए, तब दरवाजा खुला। अंदर 3 आदमी आए। पहले वहीं रोहित था, उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था, सफेद कुर्ता पहने, हाथ में मोबाइल, और तीसरा वही था जिसे रोहित ने अभिनव बताया था, फोटो वाला चेहरा, चश्मा। लेकिन उसकी आंखों में शराब का नशा साफ झलक रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बोला नहीं, बस मुझे घूरता रहा। बूढ़े आदमी ने कहा, बैठो बात करते हैं। उसने अपना परिचय दिया, अपने आप को अभिनव का पिता बताया। बोला, हमें तुम्हारी फोटो पसंद आई, बस एक रस्म निभानी है, कल ही शादी हो जाएगी। मैं चौंक गई। कल? बिना किसी तैयारी के? बूढ़े ने कहा, बेटा हम लोग आधुनिक हैं, कोर्ट मैरिज करेंगे, बस कागजात पर हस्ताक्षर। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे 1 हफ्ता चाहिए, मैं अपने घर वालों से बात करूंगी। रोहित ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा, तुम मना क्यों कर रही हो, इतना अच्छा मौका है। मां ने भी कहा, बेटा सोच ले। मुझे लगा मैं अकेली हूं, सब उनके पक्ष में हैं, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। उस अभिनव ने अब तक एक शब्द नहीं बोला था। वह बस मेरे कपड़ों को देख रहा था। उसकी नजरें मेरे ऊपर रेंग रही थीं। मुझे बदहवासी हो रही थी। मैंने कहा, मुझे घर जाना है अब। रोहित की मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। उसने कहा, तुम यहीं रहोगी, समझी? मेरे होश उड़ गए। मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन अभिनव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे की तरह थी। मैं चीखी, छोड़ो मुझे। उसने मुंह पर हाथ रख दिया। मैं दम घुटने लगी। मां चीखी, मेरी बेटी को छोड़ दो। लेकिन बूढ़े आदमी ने मां को धक्का दे दिया। मां फर्श पर गिर गई। रात के करीब 10 बज रहे थे। बाहर हवा चल रही थी। अंदर की ट्यूबलाइट बुझ गई। एक छोटा लैंप जल रहा था। उसकी मध्यम रोशनी में मैंने देखा मेरी मां जमीन पर पड़ी रो रही थी। रोहित ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब हम तीनों अंदर थे, मैं, मां और वो दोनों, अभिनव और उसका बूढ़ा पिता। उस बूढ़े ने मेरी मां की तरफ देखा और कहा, चुप रहो, नहीं तो तुम्हें भी यहीं मार देंगे। वह शब्द मेरे दिमाग में गूंज गए। मैं समझ गई, ये कोई रिश्ता नहीं, कोई शादी नहीं, ये एक जाल था। मैं और मेरी मां उसमें फंस चुकी थी और अब कोई हमें बचाने वाला नहीं था। रोहित बाहर खड़ा था। वह चाबी घुमा रहा था। उसके जूतों की आवाज दालान में गूंज रही थी। धीरे धीरे वह आवाज दूर होती गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। बस मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मुझे लगा अब सब खत्म। रात भर मैं उसी सोफे पर बैठी रही। अभिनव और उसका पिता अगले कमरे में सो गए। हमें बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया। मां मेरे साथ थी। उनकी आंखें सूज चुकी थीं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उनका हाथ थाम लिया। कुछ नहीं बोली। सुबह हुई तो रोहित वापस आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। वह मुस्कुरा रहा था, वही जाली मुस्कान। बोला, तैयार हो, कोर्ट चलना है। मैंने साफ कह दिया। नहीं, रोहित ने कहा, तो फिर तुम्हारी मां यहीं रहेगी। तुम अकेली चलो। मां की तरफ देखा। वह डर से कांप रही थी। मैं समझ गई मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं उनके साथ चलने को तैयार हो गई। हम एक कोर्ट गए, बहुत छोटा सा कोर्ट। वहां एक वकील बैठा था। उसने हमारे हस्ताक्षर लिए। मुझसे बिना पूछे, बिना समझाए बस कागज थमाए और बोला, साइन करो। मैंने पूछा, यह क्या है? रोहित ने गुस्से से कहा, तुम बस करो। मैंने साइन कर दिए। दोपहर तक मैं कानूनी तौर पर अभिनव की पत्नी बन चुकी थी। किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका। उसी शाम हम उसी फार्म हाउस लौट आए। अब मैं अकेली नहीं थी, मैं कैद थी।
अगले 3 दिन, वो 3 दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। दिन में अभिनव शांत रहता, शराब पीता, रात को उसकी आंखें बदल जाती। वह मुझे कमरे में बंद कर लेता। मैं चीखती, कोई नहीं आता। मेरी मां दूसरे कमरे में रोती रहती। बूढ़ा पिता बाहर बैठा मोबाइल देखता रहता। रोहित आता, हाल चाल लेता और चला जाता। चौथे दिन मैं टूट गई। मैंने किचन से चाकू उठा लिया। अभिनव ने देखा तो हंसा, बोला, क्या करेगी, पुलिस तो तेरी बात नहीं सुनेगी, तू मेरी बीवी है। उसने कहा, सच था, कानूनी तौर पर मैं उसकी थी, लेकिन मैंने ठान लिया, मर जाऊंगी लेकिन अब नहीं सहूंगी। रात में जब सब सो गए, मैंने मां को जगाया। हम फुसफुसाकर बात कर रहे थे। मैंने कहा, भागना होगा। मां डर गई, बोली, कैसे? चारों तरफ अंधेरा है, गाड़ी है उनके पास। मैंने कहा, मैंने देखा है, पिछले दरवाजे की कुंडी ढीली है। आज रात ठीक 3 बजे। उस रात 3 बजे हम चुपके से उठे। मेरा हाथ कांप रहा था। मां ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दालान से गुजरे। अभिनव कमरे में नशे में पड़ा खर्राटे ले रहा था। बूढ़ा पिता दूसरे कमरे में सोया था। हम पिछले दरवाजे तक पहुंचे, कुंडी हटाई, दरवाजा खुला, चरमराहट हुई। मेरी सांसें थम गईं, लेकिन कोई नहीं उठा। हम बाहर निकले। खेत थे, अंधेरा घना था, बारिश का मौसम था, कीचड़ था। नंगे पैर हम दौड़े, कांटे चुभ रहे थे। मां गिर पड़ी। मैंने उन्हें उठाया, बोली, बेटा मैं नहीं भाग सकती, तू जा। मैंने कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। हम चले करीब 2 किलोमीटर। तब हमें एक सड़क मिली। सुबह के 4 बज रहे थे। दूर से एक ट्रक आता दिखा। मैंने हाथ हिलाया, ट्रक रुका। चालक ने पूछा, क्या हुआ बहन? मैं बस रोई। ट्रक वाला हमें शहर ले आया। मैं सीधे महिला थाने पहुंची। शरीर पर निशान थे, कपड़े फटे थे, आंखों से खून आंसू बह रहे थे। वहां बैठी एक महिला अफसर ने मेरी तरफ देखा। उसने चाय का कप रख दिया, बोली, बोलो बेटा क्या हुआ? लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा था ये सब सपना है, कोई तो मुझे जगा दे। लेकिन ये सपना नहीं था, ये मेरी असलियत थी। पुलिस ने मेरी फरियाद लिखी। मेरे आंसू सूख चुके थे। मैंने सब कुछ बताया। फर्जी शादी, जबरदस्ती, उस रात का डर, मां का गिरना, अंधेरे में भागना। थाने में 3 घंटे बैठने के बाद एक सब इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी शादी हुई है, कानूनी तौर पर वह तुम्हारा पति है, इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सुन्न हो गई। मैंने पूछा, जबरदस्ती हुई तो? उसने कहा, तुम सबूत दो। मेरे पास सबूत क्या था? मैं तो बस एक लड़की थी जिसे फंसाया गया था। मेरी मां ने बीच थाने में ही बेहोश होकर गिरना चाहा, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया।